अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज के वीलॉग में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। सीरीज़ का नाम है आप भी जर्मनी आ सकते हैं। कल के वीलॉग में मैंने आपको ये बताया था कि आपने जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सिलेक्ट करना है और कोर्स को कैसे सिलेक्ट करना है। तो आज का सारा प्रोसेस जो है वो होगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको कल बताया था एक यूनी असिस्ट के बारे में। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने के 3 मेथड्स हैं यहाँ पे। एक मेथड है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। एक मेथड है कि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप यूनी असिस्ट के अंदर जाएं और वहाँ से अप्लाई करें। और तीसरा जो मेथड है वो होता है कि आपने यूनी असिस्ट से अपनी डिग्री की एवेल्यूएशन लेनी है और उस डिग्री की एवेल्यूएशन को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वेबसाइट पे आपने उसको अपलोड करना है और वहाँ से फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो 3 तरह के प्रोसेस होते हैं अप्लाई करने के, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर तीनों प्रोसेस के बारे में जो है वो बारी बारी बताऊंगा कि क्या किस यूनिवर्सिटी को आपने कैसे देखना है, कि क्या ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये यूनी असिस्ट से क्या चीज़ मांग रही है। क्या ये डायरेक्ट कह रही है आपको कि आप यूनी असिस्ट जाएँ, या ये आपको कह रही है कि आप बस वहाँ से एवेल्यूएशन लेके आएँ। तो ये सारी वीडियो इस बारे में होगी कि आपने सबसे पहले ये कैसे देखना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। मतलब ये अप्लाई आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल से करना है, या आपने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की जो है वो एवेल्यूएशन लेनी है, या फिर आपने इसे वाया यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। तो देखने का तरीका सबसे पहले ये है कि जब मैंने आपको ये पिछली एक वेबसाइट बताई थी DART.de, यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स में आना है कि क्या कह रही है। अब जैसे कि ये एक डिग्री है, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सबमिटेड टू एप्लीकेंट्स विद द फर्स्ट एकेडमिक डिग्री फ्रॉम आउटसाइड ऑफ जर्मनी अप्लाई थ्रू यूनी असिस्ट। मतलब कि अगर आपने इस डिग्री में अप्लाई करना है तो आपने यूनी असिस्ट पे अप्लाई करना है, डायरेक्टली टू यूनी असिस्ट। मतलब यूनिवर्सिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर इसके बरक्स मैं एक और जो डिग्री है वो मैं देखता हूँ, तो उसमें आपको बताया जा रहा है, ये देखें दूसरी यूनिवर्सिटी आ गई। अब उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है जी सबमिट एप्लीकेशन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू कैंपस ऑनलाइन। मतलब कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है। अब जब आप इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हो ना, और वहाँ पर इसने प्रॉपर फिर आगे जो है वो डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि एप्लीकेशन पीरियड क्या है, वो आपको उधर दूसरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और इनकी जो है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आपको, अगर आप एमफिल करने जा रहे हो तो ज़ाहिरी बात है आपने बैचलर की डिग्री देनी है जो कि जिसका ग्रेड 2.5 से जो है बिलो हो। अब जर्मन के अंदर क्या होता है कि जो 1 ग्रेड है वो हाईएस्ट है और 4 ग्रेड है जो है आपका लोवेस्ट है। अब यहाँ पर उन्होंने एक लाइन ऐड की हुई है, ये देखें कि रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन वीपीडी वाया यूनी असिस्ट। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो ये बात हो रही है कि आपने पोर्टल पे तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, लेकिन उसकी आपकी जो डिग्री की एवेल्यूएशन है, जो बैचलर की जो एवेल्यूएशन है, वो आपने यूनी असिस्ट से करवानी है। तो अब ये यूनी असिस्ट पे आपने कैसे करवानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये अब आप गूगल पे आ गए हैं, आपने यहाँ पे लिखना है यूनी असिस्ट। मैं इसका जो लिंक है वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पे आपने क्लिक करना है, ये आ गया यूनी असिस्ट का। यहाँ पर आपने अपना सिंपल लॉगिन बना लेना है। मेरा लॉगिन मैंने पहले से बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये मैंने साइन इन किया और ऊपर से जो है ये मेरा नाम आ गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने देखना है कि आपने किस पे अप्लाई करना है। तो अभी विंटर की जो कोर्सेज़ है वो ओपन होने वाले हैं, तो आपने यहाँ से उठाना है विंटर सेमेस्टर 2025, क्योंकि 24-25 जो है वो गुजर गया है। तो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का नाम पता है तो आप यहाँ पे लिख लें। जैसे कि मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम पता है तो मैं उसको देख रहा हूँ, ये वो आ गया यूनिवर्सिटी का नाम। और आगे ये सर्च आ गया। अगर आपको नहीं भी पता यूनिवर्सिटी का तो आप बस डायरेक्ट जो है अपने कोर्स का नाम लिख लें जो आपने पहले से ढूंढ लिया होगा। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, वो इस डिग्री के अंदर करना है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो है वो आपकी पहले से ही इसके अंदर जो है आपने पहले से किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले किया था। तो जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपसे मांगेगा जी आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे दें। वो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो मांगी होगी। जब आप इधर क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाके जब आप अप्लाई करेंगे ना इसके अंदर, तो कुछ इस तरह से आपकी जो ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया था, आप लोगों के लिए किया हुआ था। यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, आसान से सवाल होते हैं, वो करके और आपने इधर लिखा आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसकी इस पूरे एवेल्यूएशन की वन टाइम फ़ीस है। एक यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम फ़ी है। जब आप पहली दफ़ा देंगे तो आपने 75 यूरो पे करने हैं।
अपनी डायरेक्ट भेजने के लिए। लेकिन आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, अब आपने क्योंकि 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है और उन्होंने कहा कि जो आप अपनी वैल्यूएशन लेके आएँ डिग्री की, तो वो जब आप इधर अपलोड करेंगे उस यूनिवर्सिटी का सब डिटेल दे के, और उसके बाद जो होगा उसके कोई 30 यूरो आपको डिफरेंट देने पड़ेंगे। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उनको ये अपना रेफरेंस लेटर दिया हुआ है, मैंने उनको मोटिवेशन लेटर दिया हुआ है, सीवी दी है। आगे ये क्योंकि मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में किया था, तो ये देखें, एक मैंने इधर एक और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है, दूसरी के लिए मैंने एक और लिख दिया। आपने सीक्वेंस ऐसे ही लिखना होता है ताकि इनको आइडिया हो सके कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, किस किस यूनिवर्सिटी की। ज़ाहिर बात है जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन जो मोटिवेशन लेटर है या सीवी है वो आप 2 यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट बना सकते हैं। ये आइट्स का सर्टिफिकेट आपने दे दिया और सारा कुछ। अब जब आप अपनी सारी चीज़ें इस पे डाल देते हैं, आप अपनी इस पे डिग्री भी करते हैं, तो फिर ये आपको आपकी डिग्री की जो वैल्यूएशन है ना वो आपको वाया ईमेल कर देते हैं। अब जैसे कि ये देखें मेरा इनबॉक्स ही, इन्होंने सारी मुझे वैल्यूएशंस भेजी हुई हैं। अभी जर्मन क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, अभी उतनी मुझे नहीं आती, तो मैं इसको जो है वो ट्रांसलेशन में मैं डाल देता हूँ। ये देखें, वीपीडी यूनी बायरोएथ, मतलब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की करवाई थी अपनी बैचलर्स की, तो उन्होंने वो वीपीडी भेज दी है। और यही वीपीडी आपने इधर भी पढ़ा था, इन्होंने ये देखें कि इन्होंने कहा था आप हमें वीपीडी लेके दें। वीपीडी से मुराद होता है प्रीलिमिनरी रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन। ये आपकी डिग्री की वैल्यूएशन करते हैं। अब जब मैंने इसे डाउनलोड किया इस रिपोर्ट को, ये कुछ ऐसी आती है। उन्होंने जी बता दिया है कि जो मेरी ये डिग्री है ये जर्मन के अकॉर्डिंगली है, सारा कुछ मेरा ठीक है, और मेरा जो जर्मन ग्रेड बनता है वो 1.9 बनता है। मेरा जो ग्रेड था पाकिस्तान में वो 3.54 था, और अगर उसे जर्मन में गया है तो 1.9 है। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट 1 होता है और लोएस्ट जो होता है आपका 4 होता है। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सारा कुछ, तो ये आपकी अब यूनिवर्सिटी ने आपको वो भेजना शुरू कर दिया। मैंने फ़ीस जमा कराई थी यूनिवर्सिटी की 75 यूरो फर्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए, अगली यूनिवर्सिटी के लिए 30 यूरो, तो वो सब यहाँ पर आने लग गया है। और इस तरह जो है वो आपका सारा होने लग जाता है। और जो आपने मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी को भेजा था, उन्होंने इसकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट ये भेज दी है कि हमने आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी को भेज दी है। जी, ये 3 मेथड थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि यूनी असिस्ट के थ्रू आपने अप्लाई कैसे करना है, पोर्टल पे जाके कैसे करना है यूनिवर्सिटी की। और अगर यूनिवर्सिटी कह दे कि जी आप अपनी डिग्री की एवेल्यूएशन लेके आएँ, तो आपने बस क्या करना है, यूनी असिस्ट पे जाना है, और यूनी असिस्ट पे जाके आपने जस्ट जो है वो अपनी जो डिग्री है वो आपने अपलोड कर देनी है, उसकी फ़ीस सबमिट करा देनी है, और यूनिवर्सिटी ने आपको उस डिग्री की एवेल्यूएशन कर देनी है कि जी आपके जो ग्रेड्स हैं वो जर्मन ग्रेड के अकॉर्डिंग इतने बन रहे हैं। और आपने जस्ट क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपलोड कर देना है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, तो आपके जो भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो मैं दूंगा। अभी आपको यहाँ तक जो है वो 2 चीज़ों का मैंने आपको बता दी है कि आपने एक तो सब्जेक्ट या डिग्री को कैसे एक्सेप्ट करना है, या कैसे आपने जो है वो उसको सर्च करना है, उसको सिलेक्ट करना है, या दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अप्लाई कैसे करना है। 3 मेथड्स के थ्रू अप्लाई होता है। जब आपने अप्लाई कर देना है तो फिर बस अब आपने वेट करना है। जो इसकी मज़ीद आप उसे कह लें कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने मोटिवेशन लेटर कितने पेजेस का लिखना है, वो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो दिया होता है। तो मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें जो कैसे करनी है वो अब आपको मैं आगे मेरा जो 3rd पार्ट आ रहा है वो मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा।